दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने एक पोस्ट डाली थी और उसमें लिखा था कि खनन मंत्री तो हमने सुना है, ये खनन प्रेमी मंत्री आखिर क्या होता है। इसका सटीक जवाब आज की हेडलाइन में आपको मिलेगा, जहां पर माननीय हाईकोर्ट ने कहा है कि अब जो नदियों में जो ये बड़े बड़े मशीनें चल रही हैं, जो नदियों का सीना चीरा जा रहा है। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले उत्तराखंड के आप किसी भी जगह चले जाएं, किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, वहाँ पर नदियों के बिल्कुल बीचों बीच बड़ी बड़ी मशीनें, फॉग लैंप आपको नज़र आएंगी, जेसीबी नज़र आएंगी। और उत्तराखंड में लग रहा था कि मानो ये खनन प्रेमी एक सरकार बन गई। और मैं तो बड़ा धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि इस सरकार के अंदर कम से कम जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने संसद के अंदर ऐसी हिम्मत दिखाई। उनका आप जब सबसे पहले वीडियो आप देखिएगा जिसमें उन्होंने उत्तराखंड के अंदर कहा है कि किस प्रकार से खनन माफिया हावी हैं, किस प्रकार से अवैज्ञानिक तरीके से उत्तराखंड में खनन चल रहा है, किस प्रकार से उस खनन से तमाम जो हमारे किसान हैं उनको नुकसान हो रहा है। वो तमाम बातें उन्होंने संसद के अंदर रखी। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कुछ विषयों की ओर और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस पर मैं समझता हूं कि बहुत अधिक गंभीरता से ध्यान देने की ज़रूरत है। वो है जो अवैज्ञानिक तरीके से जो माफिया जो तत्व है वो खनन कर रहे हैं, नदियों को खोदा जा रहा है, उससे हमारे जल स्रोत प्रभावित हो रहे हैं। साथ में लगे हुए जो किसानों के खेत हैं वो उससे प्रभावित होते हैं। उनका पानी का जो तल है वो लगातार नीचे चलता जा रहा है। और इसलिए जो इस तरह की आपदाएं हैं उसका भारी नुकसान होता है। मेरा लोकसभा क्षेत्र हरिद्वार है और हरिद्वार में पिछले वर्ष की जो बरसात थी, हाँ धन्यवाद, आप भी हरिद्वार से हैं, तो उन्होंने जब भारी बरसात हुई तो उसके कारण हरिद्वार जनपद की जो शुगर मिल्स हैं, 3 शुगर मिलें वहाँ पर 60% गन्ने की खेती ये पानी में डूब गई और उसके कारण 40% पर ही वहाँ की शुगर मिलों ने काम किया। मैं ये उदाहरण देकर इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि नदियों के कारण और भारी बरसात के कारण, यानी कि जो गंगा जी का उसमें करंट होता है वो बिजली की तरह होता है, इतनी गति उसकी होती है, वो पानी खेतों में चला जाता है। तो गंगा और सोलानी जो नदियाँ हैं उनसे वहाँ के किसानों की खेती की सुरक्षा के लिए इन तटों को बांधना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि किसानों को जो नुकसान होता है उस नुकसान से बचा जा सके, इस आपदा से किसानों को राहत मिला सके। क्योंकि वहाँ पर मैंने देखा, उस समय में वहाँ का प्रतिनिधि नहीं था, लेकिन मैंने अनुभव किया कि वहाँ पर जनप्रतिनिधियों का जाना बहुत मुश्किल हो गया। लोग गुस्से में थे क्योंकि उनका जो आय का सोर्स है, जो उनकी इनकम का मुख्य सोर्स है, उनके परिवार को चलाने का जो मुख्य आधार है वो खेती, उससे प्रभावित हुई। और इसलिए आपदा प्रबंधन से पूर्व जो आकलन, इस तरह के अनुभव जो आते हैं, उससे बचाव के लिए इन नदियों का बांधना भी बहुत ज़रूरी है, उनके तटों को मजबूत तटबंधों के द्वारा, ताकि जो किसानों की खेती है उसको बचाया जा सके। ये वीडियो आपने देखा, बड़े शानदार तरीके से सांसद महोदय को, जिस प्रकार से एक सांसद को बात रखनी चाहिए, चाहे वो खुद की सरकार में काम हो रहे हो, उस प्रकार से बात रखी। पर इसमें सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या हमें उस सरकार से उम्मीद रखनी चाहिए। एक तरफ ज़मीनों की इतनी लूट मची है, जो हमारे यहाँ के लोकल जो लोग हैं जो इस प्रकार की आवाज़ें उठा रहे हैं कि उत्तराखंड में भू कानून और सशक्त मूल निवास एक लागू होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी ज़मीनों की यहाँ पर लूट मची है। और दूसरी तरफ जिस प्रकार से खनन में लूट मची है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। अब तो खुद सरकार पे लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, हाईकोर्ट सवाल खड़े कर रही है और संसद में ये आवाज़ गूंज रही है। तो इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि क्या इसे खनन प्रेमी सरकार ना कहा जाए तो क्या कहा जाए।